नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अंडर 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि BTSC ITI अनुदेशक यानी कि मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, यानी मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक में अनुदेशक का जो फॉर्म चल रहा था अभी तक, काफ़ी ट्रेड का वैकेंसी आई हुई थी और जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का 252 सीट आई हुई थी। तो अब एक प्रश्न आप सभी के बीच में बना होगा, क्योंकि आपको पता है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भरे गए। तो आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर आखिरकार कितने फॉर्म भर चुके होंगे। हालांकि आपको पता है कि अभी कल ही डेटा भरा गया है, तो इतना जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा और सिलेबस भी अभी तक नहीं आया है। तो 1 महीने हो गए और फॉर्म का जो डेट है, हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे उम्मीद था कि बीच में बच्चों का ये समस्या आ रही थी कि सर जी फॉर्म नहीं भरे जा रहे, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिरकार इन्होंने क्लोज भी कर दिया, मतलब ये है कि इन्होंने डेट नहीं बढ़ाया। मतलब ओवरऑल 15/5 से जो आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट थी, यानी 15/4 से स्टार्ट हुआ था, यानी 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 15/5 को इसकी लास्ट डेट थी। तो मतलब इन्होंने डेट ही नहीं बढ़ाया, ठीक है, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब अब डेट नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ना होगा तो कुछ अलग से विशेष कुछ अगर आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी कल ही फॉर्म भरा गया है, तो अगर आप RTI के माध्यम से जवाब भी मांगेंगे इनसे कि आप हमको बताओ कि अनुदेशक में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं अलग अलग ट्रेड का, तो अभी भी वो समय लेंगे, क्योंकि इतना जल्दी वो नहीं बताएंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर एक जानने की क्षमता, मतलब जानने का एक जो कि चेष्टा होती है कि मतलब सर बताओ कि फॉर्म कितने भर चुके होंगे। तो हमारे पास एक लास्ट में एक मैसेज आता है किसी बच्चे का जो अभी लास्ट टाइम फॉर्म बच्चा भरा हुआ, लगभग 9 बजे के आसपास, अभी 3 घंटे टाइम बचा हुआ था। तो 9 बजे के आसपास उस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उस रजिस्ट्रेशन पे हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि इतने फॉर्म भर गए होंगे। हालांकि साइट बहुत स्मूथ तरीके से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फॉर्म को पूरी तरह भरने में कोई समस्या नहीं हुई। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि BTSC ITI स्ट्रक्चर का जो कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपको पता है कि सिलेबस तो नहीं है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर, जो 2023 में पेपर हुआ था 80 और 20 के अनुपात के, उसी अनुसार हम क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। बाईलिंगुअल में हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। और आप उसका डेमो क्लासेस भी हमने अभी यूट्यूब चैनल पे हमने दिया है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी जो है शाम को हमारी जो क्लासेस 5 बजे चलती है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि सर हमको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, तो भाई साहब आप पहुँचो अंडर 24 एप्लीकेशन पे, यहाँ पर आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में ओरिएंटेड आए और आपका काम हो सके। तो आपको डरना नहीं है। अंडर 24 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। होम पेज पे आओ, हाल कोर्स पे आइए और उसके बाद आपको आना होगा इंजीनियरिंग एग्जाम पे, यहाँ पे आइए और फिर आपको यहाँ पे देखो ITI मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाओ ITI के पास, यहाँ देखो आपका बैचेज पड़ा हुआ ITI स्ट्रक्चर का कंप्लीट बैचेज है, ठीक है। जैसे ही सिलेबस आएगा हम आपको बता ही देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू कर दिया है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए, जुड़िए हमारे साथ, अभी पढ़ना शुरू क्योंकि आपने फॉर्म तो भर लिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भटकने से अच्छा है कि एक सही टीचर के पास पहुँचे जो हमको कम कंटेंट दे और ठोस कंटेंट दे, और ऐसा कंटेंट दे जो एग्जाम में हमारे फंस जाए। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। और इस बैचेस की जो प्राइस ऑलरेडी हमने पहले से बहुत कम कर रखा है, मात्र 799 रुपये में। कूपन कोड आप लगाइएगा बाई नाउ करने के लिए, बाई नाउ करने के लिए Y835 कूपन कोड लगेगा, Y835 क्या लगाएगा, Y835 अप्लाई कर दीजिएगा और ये आपको मिलेगा 735। यानी मतलब अगर आप कम करेंगे, कॉइन वगैरह ले लेंगे, अगर आप कॉइन का यूज करते हैं, आपके पास एप्लीकेशन पे ही होगा, तो मतलब जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉइन भी मिलता है, उसको क्लिक कर लीजिएगा। हालांकि वो क्लिक ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं भी तो आप क्लिक कर लीजिएगा। तो 720-730 के आसपास ये बैच आपको मिल जाएगा। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो वाकई सीरियस हों। बाकी बहुत सारे से बच्चे होंगे उनको लगेगा कि सर जी बस कोर्स को बताने, अरे भाई हमारे पास तमाम तरह के बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं, देखने और ताकने वाले भी बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो केवल प्रैक्टिस सेट करने आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लासेस चल रही है पार्टिकुलर तरीके से, और जैसे सिलेबस आएगा तो हम तो आपको बताने के लिए हैं ही
कि भाई क्या क्या चीज़ें, उसको हम बाद में लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो अभी एग्जाम होने में समय भी लगेगा, इतना जल्दी एग्जाम आपका होगा नहीं, समय लगेगा, मतलब 5 महीने 4 महीने, लेकिन बीटीएससी का पेपर है तो समय लगता ही लगता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप आइए हमारे साथ, और पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ फटाफट। तो भाई साहब आप एक बार देख लेना, है ना। ये देखो भाई साहब, मैंने कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब यूट्यूब उसको देता नहीं है कि मतलब चीज़ों को आपको दिखाने के लिए, मतलब समझे ना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर आप आओगे ना, जो ये लास्ट टाइम जो कल का ही फॉर्म भरा गया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में इसका देखिएगा BR00115209109327, मतलब 93,000। मैं एक बार थोड़ा सा कम करने का प्रयास करूँगा इसको, कितना फॉर्म भरा गया है एक बार देखिएगा आप लोग एक बार। ये मैं केवल बता रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। 93,278, 93,278। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग गलत भी भर देते हैं, कोई लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड मतलब नहीं भरते हैं। तो मतलब मैं मान के चलूँगा 93,278 फॉर्म भरे गए हैं। कितने बजे तक? तो ये भरे गए हैं भाई साहब आपके तकरीबन, अगर मैं बात करूँ आपका, तो रात के 9 बजे, 9 बजे के आसपास। ठीक है, 3 घंटा बचा हुआ था, लास्ट डेट 15 मई कल ही था, तो मतलब लास्ट डेट 9 तक हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि 6-7 हज़ार और फॉर्म पड़ा होगा, मान के चलते हैं मोटी मोटा 1 लाख फॉर्म। तो क्या 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो क्या सबका सही होगा? इसमें कुछ लोगों को गलत भी होगा। 10-20 हज़ार तो निकाल ही दो आप, बच गए आपके पास 80,000, 80,000 के आसपास। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, इसको आप एज अपने तरीके से सोचने का प्रयास करें। मेरा अनुमान है जो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, मतलब ये किसी ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी कल फॉर्म भरा गया, तो इतना जल्दी कोई नहीं बता पाएगा कि कितना डाटा आपका आया हुआ है। तो भाई साहब 80,000 के आसपास होगा, और उस 80,000 में आपको याद रखना होगा कि सभी बच्चे फॉर्म पेपर देने भी नहीं जाते हैं। ठीक है, 252 सीट है। ये मैं बस केवल इलेक्ट्रीशियन के और वायरमैन अनुदेशक वाले बच्चे हैं उनका फॉर्म का बता रहा हूँ, बाकी मुझे और आइडिया नहीं है, बाकी और लोग का आइडिया मुझे नहीं है। ठीक है, तो लगभग 80,000 के आसपास मान के चलते हैं, और उसमें भी कुछ बच्चे पेपर देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी तो बात की बात है। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं कि सब लोग फॉर्म भरे हैं तो सबका सब पढ़ने वाले ही होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग और भी होंगे, कुछ लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 1000 से 2000 के आसपास, 1000 से 2000 के आसपास, और लड़ाई भी इसी में आपकी होगी। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पहले से बता दिया है कि इसमें 252 सीट है, जिसमें 30 से 35 बच्चे जो संविदा पे काम करने वाले उनको मिल जाएगा, बाकी 220 सीट जो होगी वो आप सबकी है, यानी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। जो फॉर्म भरा होगा उसको पता होगा। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग काउंसिल लिमिटेड में बहुत सारा फॉर्म भरा था, लेकिन इतना फॉर्म इसमें नहीं भरा गया है। उसका रीजन है कि वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, कुछ लोग उधर भी चले गए, कुछ लोग इधर भी चले गए, और कुछ लोगों को लगा यार वैकेंसी कम है, यहाँ पर कहाँ पर हो पाएगा सिलेक्शन। ऐसा भी होता है, लोग बच्चों के मन में सोचते हैं, अलग अलग अपनी बातों को सोचते हैं। तो ये मेरा अनुमान है कि मांग चलते भाई लाख तक होगा, जिसमें से 10-20 हज़ार तो ऐसे ही मतलब फाइल जो सही से नहीं भरे होंगे या कुछ और त्रुटि होगी। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर में भी पहुंचने में लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास पहुंचेंगे। उसमें भी मान के चलो कि भाई साहब कुछ पहुंचेंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ अनुपस्थिति होगी, वो तो बात की बात है, उसको देखा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 252 ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको फॉर्म पेपर देने नहीं जाना है। तो कम से कम जो 30-40 हज़ार बच्चे होंगे, जो मान लो 10 हज़ार सेल्फ स्टडी करने वाले हों, कुछ बच्चे एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाए हमारे साथ। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक शानदार सी क्लास हमारी चल रही है बीटीएससी IT के नाम से, शाम को 5 बजे यूट्यूब सेशन पे हम जुड़ रहे हैं, और एप्लीकेशन पे दिन में 11 बजे बाइलिंगुअल क्लास पढ़ा रहे हैं। आपको दिल खुश हो जाएगा, मतलब आपका कंटेंट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है। ठीक है, तो देर ना करिए, जाइए, तैयारी हमारे साथ करना शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, नालको की वैकेंसी आ चुकी है ना, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की वैकेंसीज आ चुकी है, इसके अलावा MCL की वैकेंसी है। तो वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आपको जिस हिसाब से लगे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी है तो ITI इलेक्ट्रीशियन का महापैक, या फिर अगर आपको सिंगल लेना है तो BTC ITI इलेक्ट्रीशियन का पैच ले लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यही अपडेट देना था आप सभी तमाम साथियों को कि भाई साहब आप लोग बैच परचेज कर लीजिए और तैयारी को अच्छे से करिए हमारे साथ। ठीक है, बाकी आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं सर इतना नहीं उतना है। बाकी इसका जैसे ही RTI वगैरह आएगा आगे हम लोग देखते रहेंगे, जैसे कुछ अपडेट आएगा तो आपको पूरी तरह से विस्तृत रूप से बता देंगे भाई कितने के अंदर फॉर्म भरे गए हैं, कितने क्या है। फिलहाल अभी फॉर्म को लेकर टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज आना शुरू हो चुका था कि सर फॉर्म के बारे में बता दिए कितने भरे हैं। तो हमने कहा चलो भाई एक अपने अनुमान से और अपनी अनुभव के अनुसार से हमने बता दिया कि इतने इतने फॉर्म भरे हुए हैं,
इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।